मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MSJ गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर। आज हम अध्ययन करेंगे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, जनरल इंट्रोडक्शन। जैसा कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में जनरल जो डेफिनेशन थी उसमें बात कर चुके हैं कि जब भी किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाली जाती है तो उसमें रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होता है और उसके बाद में कुछ घटनाएं घटित होती हैं जो हम उस स्पेक्ट्रोस्कोपी में अध्ययन करते हैं। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ए preeminent spectroscopy technique which is based on the absorption of electromagnetic radiation in the radio frequency region 4 to 900 megahertz by nuclei of the atoms। यानी कि यहाँ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जिस रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन का। NMR involves the interaction between an oscillating magnetic field of electromagnetic radiation and the magnetic energy of the hydrogen nucleus or some other type of nuclei when these are placed in an external static magnetic field। Proton NMR spectroscopy is one of the most powerful tool for elucidating the number of proton of hydrogen in the compound। यानी कि इसके अंदर हम कई तरह के न्यूक्लियाई के आधार पर स्टडी करते हैं। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत it is used to study a variety of nuclei जैसे 1H, 13C, 15N, 19F, 13P। इस तरह हम कई न्यूक्लियाई का अध्ययन इस NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से करते हैं। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ साथ अपनी धुरी पर भी चक्रण करते हैं जिससे उनका चक्रण कोणीय संवेग उत्पन्न होता है और जिसका मान जैसा कि यहाँ इक्वेशन शो कर रखा है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन S = √S+1 h/2π के बराबर होता है। यहाँ S चक्रण क्वांटम संख्या है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की चक्रण क्वांटम संख्या का मान +1/2 अथवा -1/2 होता है। इन इलेक्ट्रॉनों की ही भांति कई नाभिक भी ऐसे होते हैं जो चक्रण करते हैं और जिनके चक्रण कोणीय संवेग का मान जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन के लिए था उसी प्रकार यहाँ S को रिप्लेस कर हमने I को शो किया है। जैसे √I+1 h/2π के बराबर होता है। इसमें I नाभिक की चक्रण क्वांटम संख्या को दर्शाता है, लेकिन नाभिक के लिए I के कई प्रकार के मान होते हैं जो नाभिक में विद्यमान न्यूक्लियॉन यानी कि प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या पर निर्भर करते हैं। नाभिक में विद्यमान प्रत्येक न्यूट्रॉन व प्रोटॉन चक्रण करता है और I इन समस्त चक्रणों का परिणामी मान होता है। I का मान शून्य, पूर्ण संख्या अथवा अर्ध पूर्ण संख्या कुछ भी हो सकता है। कुछ प्रमुख नाभिकों की द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या एवं उनके चक्रण क्वांटम संख्या का मान जैसा कि यहाँ इंडेक्स में दर्शाया जा रहा है। जैसा कि इस इंडेक्स में शो हो रहा है कि अगर एटॉमिक मास इवन है
एटॉमिक नंबर भी इवन है, तो स्पिन क्वांटम संख्या का मान 0 होगा। इसके जैसे एग्जाम्पल हैं 12C, 16O। ये NMR एक्टिव एलिमेंट नहीं होते। इसी प्रकार अन्य जैसे एग्जाम्पल हम लें, जैसे एटॉमिक मास अगर इवन है, एटॉमिक नंबर ओड है, तो स्पिन क्वांटम संख्या यानी कि जो आई है वो इंटीजर वैल्यूज में होगी, जैसे 1, 3 इस तरह। अगर 1 के एग्जाम्पल में हम देखें तो जैसे 2H, 14H ये है। और अगर हम स्पिन क्वांटम संख्या अगर 3 की इंटीजर वैल्यूज में देखें तो 10B होता है। इसी तरह अगर एटॉमिक मास ओड है, एटॉमिक नंबर भी ओड है, तो स्पिन क्वांटम नंबर हाफ इंटीजर में होगी, जैसे 1/2, 3/2। अगर 1/2 की एग्जाम्पल्स हम देखें तो 1H, 59, 19F, 31P। और हम 3/2 के क्वांटम नंबर में देखें तो 11B, 13/5, 35Cl। इसी तरह का अन्य हम एटॉमिक मास वाली सीरीज देखें तो ओड अगर है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर अगर इवन है, तो स्पिन क्वांटम नंबर हाफ इंटीजर में जैसे 1/2 और 5/2 की वैल्यूज में होंगे। 1/2 के एग्जाम्पल 13C, 17O। इस तरह ये एग्जाम्पल्स बनते हैं। इनमें हमने जो एग्जाम्पल देखें, इसमें एक ही एलिमेंट विद आइदर ओड एटॉमिक मास और ओड एटॉमिक नंबर होंगे, वो प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर स्पिन की रखेंगे, यानी कि वो NMR एक्टिव एलिमेंट्स होंगे। जिन नाविकों के लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान 0 है, उनका कोई कोणीय संवेग नहीं होता है और वे कोई चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न नहीं करते हैं। और ऐसे नाविकों के लिए NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में अध्ययन नहीं होता है। इसके विपरीत जिन नाविकों के चक्रण क्वांटम संख्या का मान 1/2 आदि होता है, उदाहरण जैसे 1H, 13C, 19F अगर लें हम एग्जाम्पल में, ये सभी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रति सक्रिय हैं, जैसा कि हम अभी अध्ययन कर चुके हैं। ये नाविक जब नाभिकीय अक्ष पर चक्रण करते हैं तो इस नाभिकीय आवेश के चक्रण के फलस्वरूप एक चुंबकीय द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है और ये नाभिक सूक्ष्म चुंबकों की भांति व्यवहार करने लगते हैं। जैसा कि हम एक उदाहरण लें 1H का, इसके नाभिक अर्थात प्रोटॉन के चक्रण से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को हम जैसे इस डायग्राम में शो कर रहे हैं, I = 1/2 वाले समस्त नाभिकों का प्रोटॉन की भांति एक गोलाकार आवेश वितरण होता है और जिसके चक्रण से चुंबकीय द्विध्रुव उत्पन्न होता है। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार कोई नाविक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कितने अभिविन्यास ग्रहण कर सकता है, यह उसके चक्रण क्वांटम संख्या I पर निर्भर करता है। और 2I+1 सूत्र के अनुसार इनके अभिविन्यासों की संख्या का निर्धारण होता है। I = 1/2 के लिए नाविकों के 2 प्रकार के अभिविन्यास होंगे, जिनको हम ऊर्जा के स्तर के आधार पर समझा सकते हैं। जैसे 1, घड़ी की सुई की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज जब चक्रण का मान होता है तो उसको +1/2 होता है मान, और उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र लगाए गए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ अलाइंड यानी कि संरेखित होगा। नाभिक की यह अवस्था निम्न ऊर्जा स्तर पर होती है। सेकंड जो स्तर है उसके बारे में बात करें कि अगर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा है अर्थात एंटी क्लॉकवाइज
जब चक्रण का मान होता है तो उसको -1/2 के द्वारा दर्शाया है। और उससे उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विरुद्ध संरेखित होता है। नाभिक की यह अवस्था उच्च ऊर्जा स्तर पर होती है। अतः ऐसे नाभिकों के लिए ऊर्जा के 2 स्तर बन जाते हैं, जैसा यहाँ डायग्राम में दिखाया जा रहा है। इस प्रकार प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या I = 1/2 वाले नाभिक 2 प्रकार की ऊर्जा अवस्थाओं में पृथक हो जाते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति में नाभिक कम ऊर्जा युक्त रेडियो आवृत्ति वाले विकिरणों से ऊर्जा का अवशोषण करके कम ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। किसी नाभिक द्वारा ऊर्जा का अवशोषण जो कि लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष नाभिकीय चक्रण को परिवर्तित करता हो, अनुनाद अवशोषण कहलाता है। और इस प्रकार के अवशोषण से प्राप्त स्पेक्ट्रम को रेजोनेंस एब्जॉर्प्शन यानी कि अनुनाद अवशोषण कहते हैं। और इस प्रकार के अवशोषण से प्राप्त स्पेक्ट्रम को न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस या NMR या नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रम कहते हैं। यौगिकों के NMR स्पेक्ट्रा से उनकी संरचना के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। यौगिकी की संरचना याद करने की इस तकनीक को ही NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। धन्यवाद।